छोटे छोटे बच्चे जिनको डिप्रेशन के बारे में पता नहीं है, वो भी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, भोग रहे हैं। चंद्रमा ही डिप्रेशन का कारक माना जाता है। क्योंकि को डिप्रेशन हो रहा है या कोई मानसिक अशांति है, किसी से बात करने की ही नहीं है कि हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो मन के हार से अगर आप थोड़ा सा भी मन से हार जाएंगे तो आपको ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं घेरने में कोई समय नहीं लगाती है। जुड़े हुए हैं, शरीर जरा सा बिगड़ा, मन खराब हुआ, मन खराब होते ही डिप्रेशन आ गया। राहु केतु से अगर दृष्ट हो जाए या फिर दृष्टि संबंध में आ जाए तो उसको ग्रहण दोष बोलते हैं। जिसके कुंडली में ग्रहण दोष का योग बनेगा उसके भी डिप्रेशन का योग बनेगा। नमस्कार, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ पूर्वांचल पहरी पे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ आप सभी के सामने आई हूँ। बहुत ज्यादा आजकल की जो परेशानी है उसकी एक अहम विषय माना जाता है डिप्रेशन। लोग स्टूडेंट हो या किसी काम करते हुए आदमी या फिर घर के जो औरतें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अपने मन में ही दबा के वो लोग बैठ जाते हैं, ना किसी से डिस्कस करते हैं, ना किसी के पास वो शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम, जिसके चलते उनको बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है डिप्रेशन नाम की एक बीमारी से। इस बीमारी का वैसे तो कहा जाए बहुत सारे इलाज है, लेकिन क्या खास उपाय है इस बीमारी से निजात मिलने का एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? तो चलिए जानकारी लेने की कोशिश करेंगे एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सुरेश पारिक जी से। डिप्रेशन अगर किसी के है तो वो कैसे स्वस्थ हो सकते हैं इस बीमारी से। सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार सभी को। सबसे पहला जो सवाल है वो है डिप्रेशन जो है वो किसी के कुंडली में होते हैं, ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजी से बताया जा सकता है? देखिए, डिप्रेशन कुंडली देखते ही बताया जा सकता है, क्योंकि आजकल के इस दौड़ भाग वाले जीवन में विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और बस्ता उठा के परेशान है, काम करने वाले अपने बॉस से परेशान है, गृहिणी है वो अपने काम से, अपने परिवार से परेशान है, और आदमी का कुछ भी कर लीजिए वो अपने मन से, अपने कार्य से कहीं भी संतुष्ट नहीं है। और आजकल का उठना बैठना खान पान ऐसा हो गया है कि ये डिप्रेशन होना एक साधारण सी बात हो गई है। छोटे छोटे बच्चे जिनको डिप्रेशन के बारे में पता नहीं है, वो भी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, भोग रहे हैं। और ये बड़ी ही खतरनाक बीमारी होती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको डिप्रेशन होता है वो मानने को तैयार नहीं होता है कि उसे डिप्रेशन या मानसिक कोई तरह की रोग हो सकता है, और इसको समाज में बहुत ही नकारात्मक घृणा की दृष्टि से देखा जा सकता है। हालांकि इसको हम लोगों को सावधानी से सामान्य ही मानना चाहिए, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो इसको ज्योतिषीय उपाय से, आप ज्योतिषीय नियमों से इसको पूर्ण तरीके से ठीक किया जा सकता है। अगर डिप्रेशन के बारे में बताएं तो कुंडली में चंद्रमा ही डिप्रेशन का कारक माना जाता है। क्योंकि आप देखिए, इस पृथ्वी में 70% पानी है और हमारे शरीर में भी 70% पानी है। जरा सा पानी का डिसबैलेंस हो जाए तो डिप्रेशन हो जाता है। और ये जो भी नदियों का पानी है, सागर का पानी है, ज्वार भाटा है, हम लोगों के अंदर शरीर के अंदर का पानी है, रक्त का संचार है, वो सब चंद्रमा के ही दायरे में आता है। जरा सा चंद्रमा बिगड़ जाए तो इस पानी को, इस प्रवाह को बिगाड़ने के कारण डिप्रेशन जैसे संकेत आ जाते हैं। अब जैसे देखिए कि कुंडली में अगर राजयोग भी बहुत होते हैं, वैसे दुर्योग भी बहुत होते हैं। और एक आपने कहावत सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो मन के हार से अगर आप थोड़ा सा भी मन से हार जाएंगे तो आपको ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं घेरने में कोई समय नहीं लगाती है। उसी को हम लोग अगर आधुनिक भाषा में बोले तो वो डिप्रेशन हो जाता है। पहले की लाइफस्टाइल मानिए या दिनचर्या मानिए, वो बहुत ही सुलझी हुई थी। आदमी सूर्य उदय के पहले उठते थे, पहले सूर्यास्त के बाद सो जाते थे, अपने घर का बना भोजन खाते थे, न बहुत कुछ ला चाह कोई भी चीज़ों की नहीं थी। जो जैसे कमा रहा था वो उसी में संतुष्ट था। आजकल हम लोगों को कमाने के लिए ही बहुत लंबी भागदौड़ करनी पड़ रही है, बहुत यात्रा करनी पड़ रही है। अब कई कई ऐसे लोग हैं उनको रात रात जाग के भी अपनी कमाई के जीविका को कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। तो आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम वो वैदिक, हमारी सनातन की जो पद्धति है उसके हिसाब से हम लोग नहीं चल पा रहे हैं।
अब कई लोगों को आप देखिएगा कि 4 बजे उठना चाहिए, वो 4 बजे सो रहे हैं। जो हम लोगों को नहीं खाना चाहिए हम वो खा रहे हैं, तो उसके फलस्वरूप हमें डिप्रेशन से जूझना पड़ता है। अब जैसे अभक्ष्य पदार्थ जैसे हो गया, हम लोग मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं, जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। जो भी हम मजे मजे में जीभ के स्वाद के लिए एक बार खा तो लेते हैं, फिर उसका भुगतान हमारे शरीर को करना पड़ता है। शरीर और मन अपने आप में बहुत ही जुड़े हुए हैं। शरीर जरा सा बिगड़ा, मन खराब हुआ, मन खराब होते ही ये डिप्रेशन आ गया। अब आपने एक बार कई बार आमतौर पर देखा होगा कि हम लोगों का पेट खराब और सर खराब एक साथ ही होता है, क्योंकि दोनों का एकदम इंटरकनेक्टेड है और दोनों आपस में बहुत से जुड़े हुए हैं। तो आपको अगर डिप्रेशन को ठीक करना है तो अपनी दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा, अपने खान पान को सुधारना पड़ेगा, बेकार का व्यर्थ गुस्सा करना बंद करना पड़ेगा, ईर्ष्या बंद करनी पड़ेगी। और ज्योतिष की अगर हम बात करें तो अगर आप कुंडली के माध्यम से देखें तो चंद्रमा के द्वारा डिप्रेशन का, एंजाइटी का देखा जा सकता है। अब जैसे ज्योतिष में राजयोग बहुत सारे हैं, तो दुर्योग भी हो गए, तो उनमें एक दुर्योग माना जाता है केमद्रुम दोष। चंद्रमा ग्रह अगर कुंडली में कहीं बैठ जाए, उसके साथ कोई ना हो और उसके आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, तो उसको हम लोग केमद्रुम दोष मानते हैं। तो केमद्रुम दोष जिस आदमी को होगा कुंडली में, तो उसकी दशा अंतर्दशा हिसाब से एक तो वो मानसिक तौर पे बहुत दुर्बल, इमोशनल होगा, और उसको आदमी बहुत ही इमोशनली ब्लैकमेल या अपने हिसाब से कार्यरत कर सकते हैं। वही चंद्रमा अगर किसी पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाए, जैसे शनि से, राहु से, केतु से दृष्ट हो जाए, तो भी डिप्रेशन के योग बन जाते हैं। वही चंद्रमा अगर किसी दो पाप ग्रहों के बीच में बैठ जाएगी, आगे भी पाप ग्रह पीछे भी पाप ग्रह, तो उसको पापकंत्री योग बोलते हैं, तो उसमें भी डिप्रेशन का योग बन जाता है। अब जैसे आप देखिए कि शनि और चंद्रमा की युति हो जाए तो उसको विष दोष कहा जाता है। तो विष दोष में वाले आदमियों को आमतौर पर डिप्रेशन देखा जाता है, और कभी कम कभी बेसी, किंतु वो डिप्रेशन से कभी निजात नहीं पाता। राहु केतु से अगर दृष्ट हो जाए या फिर दृष्टि संबंध में आ जाए तो उसको ग्रहण दोष बोलते हैं। जिसके कुंडली में ग्रहण दोष का योग बनेगा उसके भी डिप्रेशन का योग बनेगा। तो ये इसको हम घृणा ना करते हुए इसको हम ठीक करने का ही उपाय देखते हैं। जब ज्योतिष में किसी बीमारी को पकड़ने का योग है तो उसे पूर्णतया ठीक करने का भी योग है। तो आज अब हम इसके कुछ ठीक करने का उपाय के बारे में बात करेंगे। आप इसका नग मोती या मून स्टोन या ब्लू मून स्टोन किसी ज्योतिष के परामर्श के अनुसार आप पहन सकते हैं। ये तो हो गया ज्योतिषीय परामर्श। और डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी ये सब इंटरकनेक्टेड ही होता है। एक अगर हो जाए तो ये सारे के सारे हो जाते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए आप घरेलू नुस्खे कई अपना सकते हैं, उससे भी आपका डिप्रेशन बहुत हद तक कम जाएगा। एक तो अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है या कोई मानसिक अशांति है, किसी से बात करने की ही नहीं है, तो पहले तो अपने मित्र, घर वालों से, पत्नी से, पति से, बच्चों से बात करने की कोशिश करें। दूसरी बात है, ज्योतिषीय उपाय अगर हम करते हैं या घरेलू उपाय करते हैं तो काले और नीले रंग का आप इस्तेमाल करना एकदम ही छोड़ दीजिए। एकदम गहरे रंग के कपड़े पहनना छोड़ दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी हो रही है, तो आप सफ़ेद और स्काई ब्लू कलर होते हैं, लाइट कलर के कपड़े का धारण ज़्यादा कीजिए। और अगर आपको डिप्रेशन में ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप सोमवार के शाम को शंकर भगवान के मंदिर में जाके कच्चे दूध, मिश्री एवं गंगाजल मिला के शंकर भगवान के ऊपर अर्पित करेंगे। उससे भी बहुत हद तक डिप्रेशन, एंजाइटी कमता है, क्योंकि शंकर भगवान के, देवादिदेव के सर पे ही चंद्रमा विराजमान है। तो शंकर भगवान को की अगर आप आराधना करेंगे तो चंद्रमा आपका ठीक होगा। चंद्रमा ठीक होगा तो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आपका कमेगा। जितना ज़्यादा हो सके आप जल के पास रहने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी ज़्यादा हो रही है तो आप अपने पैरों को घुटनों तक किसी बहते हुए जल में या तालाब में रखिए। अगर वो सुविधा नहीं हो तो आप घर में भी एक टब में ज़रा सा गुनगुना पानी करके उसमें ज़रा सा नमक देके आधे घंटे तक पैर को रख सकते हैं। उससे भी डिप्रेशन तुरंत शांत हो जाता है। और भी अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी ज़्यादा हो रहा है तो आप दोनों मुट्ठियों में नमक
रख लीजिए। नमक रख के 10 मिनट तक अपने आंखों को बंद करके उस नमक के ऊपर ध्यान कीजिए कि मेरी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नमक के अंदर समाहित हो रही है। फिर उस नमक को आप बाथरूम में फ्लश कर दीजिए। इससे भी डिप्रेशन की शांति मिलती है। और जितना हो सके चंद्रमा की रोशनी लेने की कोशिश कीजिए। जैसे कि पूर्णिमा आ रही है तो शाम के समय आप छत पे जाके या आपको जहाँ खुली जगह मिले तो वहाँ भी आप थोड़ी देर बैठिए या टहलिए। उससे भी आपकी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। उससे भी आपका डिप्रेशन, एंजाइटी कमेगा। और आमतौर के जीवन में आप जितने ज़्यादा हो सके उतना चांदी का इस्तेमाल कीजिए। चांदी की अंगूठी पहनिए, चांदी का ब्रेसलेट पहनिए, चांदी की चेन पहनिए। और अगर आपको और भी बढ़िया फल चाहिए तो आप एक रात्रि को नियम कर सकते हैं कि चांदी के गिलास में एक गिलास जल भर के रख दीजिए। सुबह उठते ही उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए 10-15 मिनट तक। और किसी भी चीज़ का पहले भी और बाद में भी ग्रहण मत कीजिए। तो उससे भी चंद्रमा को शांत करने में, डिप्रेशन, एंजाइटी में बहुत सहायता मिलती है। और अगर आपको और भी ज़्यादा बढ़िया उपाय चाहिए या थोड़ा मेहनत करेंगे तो एक कांच की बोतल ले लीजिए। उसमें जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन चांद की रोशनी में सूरज उगने के पहले तक उस बोतल को रख दीजिए और उस पानी को आप ले आइए। अपने अलमारी में रखिए या किसी सुरक्षित स्थान पे रखिए। फिर उस पानी को थोड़ा थोड़ा रोज सेवन करते रहिए 1 महीने तक। उससे भी डिप्रेशन, टेंशन में बहुत सहायता मिलती है और अगले पूर्णिमा में उसको फिर कर सकते हैं। और ये जीवन में अगर आपका मन ही शांत नहीं है और अगर आपका फिर उन्नति हो पाना बहुत ही खराब होगा। क्योंकि अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपका फोकस, मन एकाग्र नहीं रहेगा। मन एकाग्र नहीं रहेगा तो आप छात्र जीवन में हो, नौकरी में हो, व्यवसायिक में हो या गृहिणी हो या आप बुजुर्ग हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई उन्नति नहीं मिलेगी। तो इसको ठीक करना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है और बहुत ही जरूरी है। तो इसको आप ठीक कीजिए। जितना हो सके शंकर भगवान की आराधना कीजिए, चंद्रमा के मंत्रों का जाप कीजिए। नमस्कार।